खम्मम के पास मुन्नेरू नदी पुल पर 9 लोग फंसे, अचानक आई बाढ़ से बड़ी मुसीबत। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने मुख्य सचिव को फोन कर मुन्नेरू नदी के बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाने का दिया निर्देश। सिकंदराबाद में आई तेज आंधी की वजह से गिरा विशाल पेड़ की चपेट में आई कार, बुरी तरह क्षतिग्रस्त। निकोंडा वेंकटपुरम तटबंध पर बाढ़ के पानी में फंसी आरटीसी बस, 45 यात्री फंसे, अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ बारिश के चलते रेल से प्रभावित गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के सीएम से फोन पर बात कर मौजूदा हालात की जानकारी ली। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, आपदा से निपटने के लिए सरकारी विभागों की छुट्टियां की गई रद्द, सभी शिक्षण संस्थाएं कल रहेंगी बंद। हैदराबाद में लगातार बारिश से हुसैन सागर झील का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। तेलंगाना के वारंगल में हुई जोरदार बारिश, सड़कें बनी सैलाब। विजयवाड़ा में भारी बारिश से आई बाढ़, कई गांव पानी में डूबे। गुवाहाटी में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा में जहां बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात, वहीं जलजमाव की वजह से राहगीरों की बड़ी मुसीबत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भीषण बाढ़, सड़कों पर कंधे तक पानी। बाढ़ के डर से लोग पलायन करने को मजबूर, सुरक्षित स्थानों की ओर जाते देखे सैकड़ों लोग। बूढ़ा मेरू बांध में दरार आने से हालत हुई गंभीर, सुंदरैया नगर, राजीव नगर, प्रकाश नगर सहित कई क्षेत्र पानी में डूब गए। प्रशासन लोगों की सहायता में जुटा, स्थानीय लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत। हैदराबाद में भी हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एलुरू में एसडीआरएफ एनडीआरएफ कर्मियों को प्रशासन ने बाढ़ से बचाई 80 लोगों की जान, बाढ़ से बचाव के दिए सुझाव। वाराणसी में गंगा नदी का पानी हुआ स्थिर, लोगों को मिली राहत। विजयवाड़ा में भारी बारिश से पुली चिंतला परियोजना बांध से ओवरफ्लो हुआ पानी, प्रशासन ने की आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील। तेलंगाना में भारी बारिश, नागर कुर्नूल में उमा महेश्वरम मंदिर में बाढ़ का घुसा पानी। गुजरात के पोरबंदर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। द्वारका में भी भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने पंप लगाकर पानी निकालने का काम किया शुरू। सूरत में बारिश और बाढ़ का खतरा टला, कई नदियां नाले अभी भी उफान पर। वडोदरा में गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया सफाई कार्य का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सिकंदराबाद में हुई जोरदार बारिश, मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर होगी भारी बारिश। तेलंगाना में लगातार भारी बारिश के कारण के समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक डूबा, ट्रेनों की आवाजाही पर लगी रोक। ट्रैक पर पानी भरने से कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव, रेलवे ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले अपडेट लेने की दी सलाह। तेलंगाना के विजयवाड़ा वारंगल के रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, जहां तहां रुकी गई ट्रेनें। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत आश्रयों का किया दौरा, पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का दिया भरोसा। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश नारा ने मंगलगिरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों से की बातचीत। पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम ने फोन पर की बात, मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल, रुबीना फ्रांसिस को दी बधाई। दिल्ली के न्यायिक संमेलन में राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन, कोर्ट में पेंडिंग मामलों पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने लंबित केसों को न्यायपालिका के लिए बताया बड़ी चुनौती, लंबित केस का समाधान खोजने पर दिया बल। रेप केस में फैसला देरी से आने पर बोली राष्ट्रपति मुर्मू, फैसले में देरी से लोगों को लगता है संवेदना कम। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार की बैठक, 173 सीटों पर बनी सहमति।
जॉर्डन में आयोजित हुई अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान काजल का सोनीपत में भव्य स्वागत। टैक्सी चालक की बेटी ने देश का बढ़ाया मान। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के दूसरे राउंड में चेन्नई की सड़कों पर फार्मूला कारें दौड़ती नजर आएंगी। 40 से अधिक ड्राइवर लेंगे हिस्सा। अगस्त महीने में जीएसटी से सरकार को छप्पर फाड़ कमाई। जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़त के साथ बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। लेह से दिल्ली तक की शांति पद यात्रा की शुरुआत। यात्रा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग एनडीएस मेमोरियल पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अनुसूचित जाति के युवाओं से की बातचीत। अनुसूचित जाति के लिए उत्तराखंड सरकार की स्कीम से युवाओं को कराया अवगत। देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी लगभग पूरी। बेंगलुरु के कारखाने में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का किया निरीक्षण। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में होंगे 16 से 24 कोच। एसी 3 टायर, एसी 2 टायर और फर्स्ट क्लास एसी कोच के अलावा कार्ड और दूसरी सुविधाओं का भी रखा गया ख्याल। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में होगा अत्याधुनिक इंटीरियर। अत्याधुनिक ट्रेन में होंगे नए डिजाइन के बर्थ। ट्रेन में एयर कंडीशनिंग का होगा बेहतर इंतजाम। हाई स्पीड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी रहेगा मौजूद। बेंगलुरु में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी सौगात। मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधाओं के लिए रखी आधारशिला। देवघर के बाबा बैजनाथ के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधि विधान से की पूजा अर्चना। बिलासपुर में जिला उद्योग संघ द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के खन्नूर के आखिरी गांव में पल्लनवाला ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। परागवाल टीम ने जीता टूर्नामेंट। श्रीनगर में जूडो के खेल को बढ़ावा देने के लिए जूडो प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। भोपाल में विमुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सीए सम्मेलन का शुभारंभ। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखी पहल। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई घुड़सवारी यात्रा। देहरादून में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएसआईआर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वैज्ञानिकों और छात्रों से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। कोलकाता में डूरंड कप 2024 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जॉइंट और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पेनल्टी शूटआउट में मोहन बागान को 4-3 से दी मात। कटक में नेताजी इंटरप्रिटेशन सेंटर का शुभारंभ। धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम में की शिरकत। आगरमालवा में बाबा महाकाल के भक्तों की टोली का भव्य स्वागत। उज्जैन महाकालेश्वर की शाही सवारी में शामिल होगी टोली। रास्ते में जेल प्रशासन की ओर से भी भक्तों का जोरदार किया गया स्वागत। लोगों पर बरसाए गए फूल। भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की। अमृतसर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने स्वर्ण मंदिर में की अरदास। लोगों ने दोनों को किया सम्मानित। फाइन वॉरियर्स का हिमाचल प्रदेश के पिन पार्वती घाटी तक पूरा हुआ ट्रैकिंग अभियान। सैनिकों ने पेश की टीम वर्क और दृढ़ संकल्प की अनोखी मिसाल। बर्फ की चादर के बीच लहराए तिरंगा। लेह में क्लाइमेट कप 2024 का आयोजन। कई टीमें लेंगी हिस्सा। गुजरात में भारी बारिश के कारण आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। थोक बाजार में हर सब्जी की कीमत 100 से 150% तक बढ़ी। धनिया के बढ़े सबसे ज्यादा दाम। थोक बाजार में धनिया की कीमत 250 से 300 रुपए प्रति किलो। राजकोट और सौराष्ट्र में भारी बारिश से बर्बाद हुई सब्जी की फसल। सभी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचे। एक हफ्ते में ही दोगुने हुए सब्जियों के दाम। गृहिणियों का बजट हुआ खराब। खेड़ा में आसमानी आफत के बाद अब महंगाई की मार। सब्जियों के दामों में लगी आग। बिलासपुर में जिला उद्योग संघ द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। कल से बंगाल विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र। सदन में रेप विरोधी कानून पेश करेगी ममता सरकार।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री का उदयपुर में बड़े बोल, अकबर को महान कहना बड़ी मूर्खता, अगर किसी किताब में अकबर का जिक्र होगा तो उसे जला देंगे। जनस्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को लड़ाएंगे चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का शंखनाद, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ सिसोदिया ने निकाला रोड शो। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी की अगुवाई में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। पीएम मोदी के कार्यकाल में बदली है राजनीति की तस्वीर, जेपी नड्डा बोले सुधार बदलाव अब राजनीति का आधार। आरएसएस की बैठक में जेपी नड्डा ने बीजेपी की नीतियों का किया खुलासा, बोले हमारी सरकार जनहितैषी और पारदर्शी, वहीं भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है बीजेपी सरकार। वाराणसी में आयोजित उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला में पहुंचे सीएम योगी, कार्य समिति की बैठक में भी लिया हिस्सा, दिया संबोधन। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सत्ता अभियान को किया संबोधित, बोले राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमें साथ मिलकर करना होगा काम।